मेरे बच्चे, आप इस वीडियो तक ऐसे नहीं आए हैं, बल्कि आपको बुलाया गया है। अब आप इतने ज्यादा इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। आप अब फोकस्ड हो रहे हैं अपने फाइनेंशियल पर। आप बहुत ज्यादा सीरियसली ध्यान दे रहे हैं अपने करियर पर। तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको इंडिपेंडेंट होते देख नहीं सकता? वो अब इतना ज्यादा अचंभित हो गया है आपको देखकर, जैसे उनके कोई संतान देख लिया हो। वो हमेशा से ही आपको देखकर बहुत ही ज्यादा जलन से भर जाता है। लेकिन अब समय घूम रहा है। अब उसके वो दिन दूर नहीं जहाँ पर वो जोर जोर से रोने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता। तो कमेंट सेक्शन में 777 लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आपके आसपास बहुत ज्यादा जलनखोर लोग रह रहे हैं और नकारात्मकता से भरे लोग रह रहे हैं आपके आसपास। बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा से आप लोग घिरे हुए हैं, नकारात्मकता से और गिरगिट जैसी लोगों से घिरे हुए हैं। कहीं ना कहीं आपके खुद के कर्मा है कि आप ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं। इसलिए आपको माँ आदि शक्ति सतर्क कर रही है आपके आसपास के लोगों से, आपके आसपास की ऊर्जा से। आपके आसपास अच्छी ऊर्जा नहीं है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जिनके साथ आप रह रहे हैं वो बहुत ज्यादा नकारात्मक है। उनके एनर्जी वो भी हो सकता है। आपके आसपास रहने वाले लोग भी नेगेटिव हो सकते हैं, नॉइस आपसे दूर भी हो सकते हैं। ये लोग आउटसाइडर्स भी हो सकते हैं जो आपको हमेशा नेगेटिव एनर्जी सेंड करते हैं, आपसे जेलस रखते हैं, आपको नकारात्मक ऊर्जा भेजते हैं। कुछ लोग गिरगिट हैं। आप लोग गिरगिट से भी घिरे हुए हो, मुंह पर कुछ और, पीठ पीछे कुछ और नॉइस। तो यहाँ पे माता कह रही है आप सतर्क रहे और इनसे दूर रहे। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी है कि आपके ऊपर कुछ नकारात्मक ऊर्जा भी है। अगर कुछ नेगेटिव लोग जिन्होंने कुछ नेगेटिव रिचुअल्स करे हैं पास्ट में अपनी चीजों को पूरा करने के लिए, कुछ मैनिफेस्ट करा, कहीं गलत जगह चले गए, तो अब क्या हो रहा है? अगर आपने किसी के लिए कुछ करवाया था, अगर आपने पास्ट में किसी को लेके कुछ भी टोना टोटका करवाया, कुछ भी कराया नेगेटिव वे में, तो यहाँ पे वो बेक फायर हो रही है। कोई आप अगर किसी से हेट करते हैं, नॉइस जेलस करते हैं, या ये एनर्जी आपको बेक फायर हो रही है और ये बहुत नेगेटिव एनर्जी है जो इस वक्त आपके आसपास है मौजूद। और इसके मैं लक्षण आपको बता दूं कि अगर आपके पास आप ही का किया कराया कुछ वापस आया है, अगर आपके पास कुछ नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जा भेजी गई है, या आप ही के किसी को भेज के वापस आई हुई है, जो भी दोनों केसेस में इसके लक्षण क्या हो सकते हैं कि आपको भय बहुत लगेगा, आपको बिना बात के भय बहुत लगेगा। अगर आप रूम में बैठे हैं, अचानक से बच्चों की आवाज आ गई, नॉइस या अचानक से, और बच्चे आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं, किसी का जरा सा तेज आवाज आ गई, तो आप एकदम डर जाएंगे, आप घबरा जाएंगे कि कुछ हो गया या कुछ होने का इंतजार किया, नॉइस या कुछ होने का भय। ये आपको अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। ये वो भय नहीं है कि आपको भय लग रहा है। ये वो जो नकारात्मक ऊर्जा है जो आपके आसपास है, वो आपको भय की स्थिति में डाल रहे हैं। और आप क्या करते हैं, इस भय की स्थिति में आके आप उन चीजों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर आपके ऊपर किसी ने नकारात्मकता छोड़ी है, अगर आपसे जाने अनजाने में कई बार क्या होता है ना, हमारी लाइफ में चीजें हमारे हिसाब से नहीं चलती। कई बार हमें रिश्तों में वो सुकून नहीं मिलता, सुख नहीं मिलता। हम किसी अपने से, अपने माँ बाप से, अपने बच्चों से, अपने भाई बहनों से, अपने रिश्तेदारों से वो चीज डिस्टेंस करते हैं कि यार मेरा फलाना इंसान तो यार बिल्कुल मेरी सुनता नहीं, मेरी कदर करता। तो ये जो रिश्तेदार है, ये इतने कई बार बेवकूफ होते हैं, मूर्ख होते हैं एक नॉइस की। ये आपको गलत सलाह दे देते कि चलो वहाँ चलते हैं, उस पंडित के पास चलते हैं, उस तांत्रिक के पास चलते हैं, उस एस्ट्रोलॉजर के पास चलते हैं, तो तुम कुछ करना टोना टोटका, तो वो इंसान आपके कंट्रोल में हो जाएगा, तुम्हारी चलने लग जाएगी, सब तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे। तुम्हें ये करके करना है तो तुम्हें पैसा मिल जाएगा, तुम्हें प्रॉपर्टी मिल जाएगी। इस तरह का तंत्र में क्या चीजें हैं? मरण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन, विद्वेषण है। ये 6 क्रियाएं आती है। तो 6 क्रियाएं आप किसी पर भी करवा सकते हैं। किसी तांत्रिक को मोटा पैसा देना पड़ता है। तो अगर आप इनडायरेक्टली, अगर किसी ने आप इस तरह की 6 क्रियाएं में से कुछ छोड़ा है, आपको कुछ करने के लिए या गलत करने के लिए,
आपकी लाइफ को कंट्रोल करने के लिए, आपको नीचा करने के लिए कुछ भी हो, तो देखो माता आदि शक्ति कह रही है नॉइस, कुछ ही समय में उन लोगों को उनके कर्मा मिलेंगे ही मिलेंगे। वो लोग भय में जाने वाले हैं। उन लोगों को मेंटल तरीके का ट्रॉमा फेस करना पड़ेगा और जो चीजें उन्होंने आपके साथ करी हैं वो सूद समेत माँ आदि शक्ति उन पर डालेंगी। लेकिन अगर आप गलती से कहीं ऐसी जगह पर चले गए, आपने कुछ उनकी बातों में आकर कुछ टोने टोटके करवा लिए कि आपको कहा कि चलो उनका ये ले आओ, उनकी फोटो ले आओ, ऐसे कर लो वैसे कर लो, और आप जी मूर्ख बन के उनकी बातों में आ गए। आपने ये सब चीजें करवाई आजकल, परसों, महीनों पहले या सालों पहले, तो अब वह कर्मा आपको खा रहा है, क्योंकि ये 2024 है और आगे तो 2025, तो यह कर्मा आपको खा रहा है, क्योंकि इस वक्त शनिदेव और आगे मंगल देव यह कर्मा बैलेंस करेंगे ही करेंगे, और ये प्यार से कर्मा बैलेंस नहीं करते। जिनकी नीयत में खुद खोट होता है, वह दूसरे को भी उसी तरीके से, उन्हीं आँखों से वह देखता है, तो इनकी खुद की नीयत में खोट था। तो इन्होंने सोचा है कि आपकी भी नीयत में खोट है, और उन्होंने एक के बाद एक के बाद एक के बाद आपको परखना शुरू कर दिया, आपको परखना शुरू कर दिया। आपकी नीयत को इन्होंने चेक करना शुरू कर दिया कि आखिर यह चीजें कब तक यह इंसान बर्दाश्त कर पाएगा। ये सोचते हैं कि जैसे हम मुखौटेबाज हैं, हम चार हैं, 20 चालाक हैं, हम जो है गेमिंग प्लॉटिंग में लगे रहते हैं। ये चीजें हम जैसे हमने खराब लोगों के जीवन में करी है। ये इंसान भी कुछ ना कुछ ऐसा होगा नॉइस आपके ऊपर हर तरीके से गंदे लांछन, गंदगी बहुत ज्यादा आपके जीवन में इन लोगों ने मचाई है। लेकिन जैसा मैंने अभी बताया, आप एक लायन हैं। आपको पता है कि मुझे कहाँ पर वॉर करना है, आपको पता है मुझे कहाँ बोलना है, और आपको पता है कि मुझे कहाँ पर चुप रहना है। नॉइस तो कोई भी जो है ऐसे लोगों के षड्यंत्र, गंदे मंसूबे कामयाब नहीं हो पाएंगे। ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है, और इन्होंने जो आपकी नीयत पर शक करा है, वह स्वयं उसका परिणाम जो है ईश्वर घोषित करेंगे कि इसने, इन लोगों ने मेरे बच्चे की साफ नीयत पर शक करा है। नॉइस इन्होंने हर तरीके से चेक किया, और चेक करने के बाद आपका रिजल्ट चारों ओर फैलाया है। आप जैसे होता है ना फिट, किसी भी लेवल पर आपको गिरा हुआ नहीं पाया गया। इन्होंने हर तरीके से आपको चेक किया, हर तरीके से आप हर एक तरीके से जो है अव्वल आए हैं, और ये अब खुद इस चीजों में शर्मसार है कि ये इंसान तो बहुत एक्सट्रीम लेवल पर पावरफुल है। तो इन्होंने आपके ऊपर आपके वाइब्रेशन को डाउन करने के लिए आपके ऑरा के साथ छेड़छाड़ करी है, यानी आपके चक्र को ब्लॉकेजेस करने की कोशिश करी है। आप पर ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी रिचुअल कास्ट करे गए हैं कि आप डाउन वाइब्रेशन में चले जाओ, बट एंड ऑन फेस सिचुएशन, ये जो लोग हैं डाउनफॉल में खुद जा रहे हैं, और आप जो हैं सक्सेस की तरफ, नेम फेम की तरफ, कामयाबी की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। आप अपने सभी नेगेटिव बैरियर्स को बाय वन स्टेप आउट करते चले जा रहे हैं। किसी भी नेगेटिव सीन का, नेगेटिव सिनेरियो का आपके जीवन में कुछ भी निमित्त भी असर नहीं हो रहा है। अब ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में नेगेटिव सिचुएशन नहीं है। नॉइस चीजें अभी भी आपके खिलाफ ही हैं, बट आप बहुत हैप्पी है, आप खुश है। देखिए, अगर आपका अंतःकरण की जो स्थिति है वह बैलेंस है, और बाहरी परिस्थितियां जो भी है, आप अंदर से नहीं हिलने चाहिए। नॉइस यानी अगर आपके बाहर कुछ भी हो रहा है और आप उसको देख करके स्माइल कर रहे हैं, आप हंस रहे हैं, आप खुश हो रहे हैं कि ठीक है, चीजें हैं, सेटल डाउन हो जाएंगे, निकल जाएगा, ये टाइम इस माइंड सेट के साथ आप चलते हैं, तो आप देखते हैं कि आप विनर बनते हैं नॉइस, क्योंकि चीजें आपके अपने फेवर में है। आपके मन की स्थिति को कोई हिला नहीं सके, इस कदर आपकी मन की स्थिति होनी चाहिए। और वहीं पर जब आपकी मन की स्थिति पर चीजें अटैक करती हैं, तो बाहरी स्थितियां और ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर बिगड़ने लगती है। आपकी मन की स्थिति बहुत ज्यादा स्ट्रांग एंड पावरफुल है, और आप डिवाइन पाथ पर लाइफ टाइम के लिए अब ऐसे ही बने रहेंगे, क्योंकि आपका जो बहुत सारे, जिनकी उम्र में बता दूं 40 साल से जो कम के लोग हैं, तो उन्होंने अपने जीवन का एक ऐसा डेंजरस पड़ाव झेल लिया है नॉइस। अब इसके बाद कोई भी नेगेटिविटी या एक्सट्रीम लेवल का कोई पेन नहीं होगा। तो जो भी चीजें आएंगी वो आएंगी आपके बहुत ज्यादा अच्छाइयों के लिए,
आपकी मेहनत जो आपने करी है, आपकी मेहनत अब रंग लाएगी, आपकी मेहनत रंग लाएगी। जो भी चीजें आपने करी हैं, उसका रिजल्ट आपको ईश्वर जरूर देंगे। फाइटिंग मोड में आप हैं, आपको अब लोगों को पछाड़ने से डर नहीं लगता। फाइटर हैं आप, आपने इस मिस्ट्री को, राहु के रहस्य को आपने कवर अप किया है। राहु का जो मायावी खेल क्नॉइस राहु ने रचा हुआ था और आपको रिबेल में ऐसे बांध दिया था जब राहु अपनी माया रचता है, भ्रमजाल इल्यूशंस फैलाता है, तो आप इस माइजर में फंस जाते हैं। एंड ट्राइबल, आप अपने आप को ऐसा बंधा हुआ सा महसूस करते हैं, कुछ ऐसे नेगेटिव लोगों के बीच में बंधा हुआ महसूस करते हो और ये नेगेटिविटी होती है जिसका असर आप पर भी आया है पास्ट में। और आप एक पीस ऑफ माइंड, एक मेंटल स्टेट में, एक मेंटल पीस ऑफ में, माइंड ऑफ स्टेट में आप जा रहे हैं। अब किसी भी तरीके से आपकी मानसिक शांति को कोई भंग नहीं कर सकता, क्योंकि अब आप मन से कुछ नहीं सोचते। ओवर थिंकिंग आप अगर करते भी हैं तो इस लेवल पर नहीं करते कि आपको कोई चीज हार्म पहुंचा दे। आप अगर ओवर थिंकिंग करेंगे तो उन लोगों के बारे में करेंगे। आज तक आपने जो ओवर थिंकिंग करी है, आप देखते होंगे कि वह रिजल्ट रियल में आपके सामने आज एडजस्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों के बारे में आपने ओवर थिंकिंग करी हो, पास्ट में आप देखेंगे वह चीजें वाकई में मीन करती थी। ऐसी कुछ एनर्जी है, तो यानी जो आपकी ओवर थिंकिंग थी क्नॉइस, वहाँ पर एक नेटिविटी लोगों के पर्दाफाश है। कुछ ऐसा सा सीन है और वह चीजें जैसे आपको ईश्वर ने इन्ट्यूशन पावर पर हुआ था, क्योंकि आप मन से शांत रहते हैं। जो इंसान मन से शांत रहता है तो वो सामने वाले इंसान को देख करके उसको पूरा का पूरा स्कैन कर लेता है। क्नॉइस इसके भीतर में क्या चल रहा है, यानी आपके मुंह पर अगर लोग चिकनी चुपड़ी बातें करें और पीठ पीछे आके बकवास करें तो आप ऐसे लोगों को उनके एनर्जी फीड से जान जाते हो। नहीं समझा तो आपको बुरा बोलने का ऐसे लोगों का बिल्कुल भी कोई भी अधिकार नहीं है। आपने जो कुछ भी किया है वह बिल्कुल बिल्कुल सही किया है, बिल्कुल उचित किया है और आपको बिल्कुल यही ही करना ही था। ये माता रानी स्वयं बोल रही हैं कि आपने बिल्कुल सही पथ चुना है, सही किया है। तो आप अब ओवर गिविंग एनर्जी में नहीं रहते हैं। इसीलिए कुछ लोग ऐसे हैं जो झटपटा रहे हैं आपसे वापस जुड़ने के लिए, आपकी एनर्जी से खुद का फायदा ढूंढने के लिए। आपने जब से उनको अपनी लाइफ से दूर किया है, क्नॉइस उनकी जो स्थिति है वह बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। वह संभल नहीं पा रहे हैं। उनकी जो गिद्ध वाली नजर है बस और बस आप पर ही टिकी है कि कब आप उन्हें यह बोल दो कि वापस आ जाए, और वह सही मौका देखकर आपसे कीन अटैक वापस से करना चाहेंगे, आपसे एक कनेक्शन बनाना चाहेंगे फिर से दोबारा से, क्योंकि आपके बिना उनका हाल बुरा हो रहा है। उनकी लाइफ पूरी तरह से तहस नहस हो रही है। वह लोग डाउनफॉल की तरफ जा रहे हैं। हर दिशा से उनको बस नाकामयाबी ही मिल रही है, लेकिन माता रानी जस्टिस ऐसे ही करती हैं। तो ऐसा ही होता है जब माता रानी जस्टिस करती हैं। माता रानी उनसे पूछ रही हैं, उस टाइम क्या हुआ था जब आपकी फीलिंग की कोई कदर नहीं की गई थी, जब उन लोगों ने आपकी परवाह बिल्कुल भी नहीं की थी, आपकी कदर नहीं की गई थी, जब आपको लास्ट प्यूरिटी दी गई थी और आपके अलावा सभी को फर्स्ट प्यूरिटी मिली थी और आपको लास्ट वाली प्यूरिटी। लेकिन अब आप समझ चुके हैं उन लोगों के गलत इंटेंशन की, वो इंटेंशन की वह बस अपने भले के लिए आपसे जुड़ते हैं क्नॉइस, लेकिन मन ही मन वह लोग आपका बुरा ही चाहते हैं। अब इसीलिए माता रानी चाहती हैं कि ऐसे नीच प्रवृत्ति लोगों को आपकी लाइफ से दूर कर दिया जाए, और आपने जो डिसीजन लिया है वह बिल्कुल बेस्ट है आपके लिए। और ये चीज देखकर माता रानी बहुत ज्यादा खुश हो रही हैं। क्नॉइस माता रानी बहुत ज्यादा खुश हो रही हैं कि आपने अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर दिया है, आप अपने लिए लड़ना शुरू कर दिए हैं। और ये चीज देखकर माता रानी आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हो रही है। लेकिन आपने दुख जरूर देखा है, आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया गया है पास्ट में, लेकिन आपने अपने दुख का कभी भी तमाशा नहीं बनाया। इस वजह से लोगों को ऐसा लगता है कि आपको कभी दुख नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। उस कष्ट से, उस दुख वाली चीजों से आपने सीखा है कि खुद को कैसे बाहर निकालना चाहिए, खुद को कैसे परिस्थितियों से बाहर निकालकर उभरना चाहिए। तो अब लोग आपके पास आते हैं
कि ऐसे कठिन परिस्थिति में क्या करना चाहिए जब उनके ऊपर संकट आन पड़ी हो। ऐसा इसीलिए पॉसिबल हो भी पाया है क्योंकि आपने अपनी शक्तियाँ को पहचान लिया है। क्नॉइस, आपने अपने पावर्स को पहचान लिया है, आपने अपनी क्षमताओं को पहचान लिया है, अपने सक्षम को पहचान लिया है कि आप कौन है, आपका लाइफ पर्पस क्या है। एडवाइस देना, लोगों का भला सोचना, ये आपकी लाइफ पर्पस है। तो ये चीज एंजेल भली भांति जानते हैं और वो ये देखकर बहुत ज्यादा खुश है। आपके लिए आप बहुत जल्दी कहीं जाने वाले हैं। आप में से कोई कहीं दूर कहीं ट्रैवल करने वाले हैं। आपके लिए ये जो टाइम है बहुत अच्छा रहेगा। किसी ऐसे दिव्य शक्ति के अंश हैं जो बहुत ज्यादा पावरफुल थे, वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे और उनका जो मतलब आत्मा है, उनकी जो शक्ति है वह आपके अंदर है। कोई आपके लिए बहुत ज्यादा क्रेजी हो रहा है, दीवानगी सर पर सवार है। आपके लिए बहुत ज्यादा कोई क्रेजी हो रहा है। कोई आपसे बात करना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है। आपको अगर ऑनल दिख रहा है तो आपके लिए ना बहुत सारी वेल्थ आने वाली है। अपकमिंग फ्यूचर आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी होने वाली हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि माँ लक्ष्मी की आप पर बहुत ज्यादा कृपा है। माँ लक्ष्मी आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है। माँ लक्ष्मी की भरपूर कृपा पर बरस रही है। माँ लक्ष्मी आदिशक्ति आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है। नॉइस और माता रानी की एनर्जी आपके साथ है। उनकी जो एनर्जी है वह आपके साथ रिसाइड करती है। आप बहुत ज्यादा ना माता रानी के लिए, ना आप सोच नहीं सकते कि माता रानी आपसे कितना ज्यादा प्रसन्न रहती है जब आप उनके बताए हुए कार्य को करते हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। वो आपसे बहुत ज्यादा खुश होती हैं। आप सोच नहीं सकते कि वो आपसे कितना ज्यादा खुश होती हैं जब आप उनके बताए हुए कार्य को करते हो। आजकल तो आपने अपने लिए स्टैंड लेना शुरू किया है। आप अपने लिए लड़ना आपने शुरू किया। इससे माता रानी आपके लिए खुश है। जिस किसी ने भी आपके साथ छल कपट किया है, आपको धोखा दिया है, आपको दुख दिया, आपको रुलाया है, अब उनका सर्वनाश होने का समय आ चुका है। जिन्होंने आपको बहुत ही ज्यादा तकलीफ दिया है, अब उनका दिमाग ब्लास्ट होने वाला है, क्योंकि अब बहुत बड़ा न्याय और इंसाफ होने वाला है और उनकी सारी काली करतूतों का और उनका नाश होगा। तो कमेंट सेक्शन में इंसाफ लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आपको कुछ लोगों ने भ्रमजाल में डाला था, आपके चंद्रमा की स्थिति को उल्टा करा था, यानी मैं बोलूं तो आपके विचारों के साथ, आपकी भावनाओं के साथ किसी ने बहुत गंदा गेम खेला है। चीटिंग आपके साथ करी है, क्योंकि आप एक सीधे सच्चे सरल इंसान थे। इन लोगों ने आपकी आंखों पर ऐसे पट्टी बांधी, इन लोगों ने आपकी आंखों पे कि आप कुछ समझ ही ना पाओ। नॉइस, आप कुछ आपको कोई क्लैरिटी ना मिल सके। लेकिन यहाँ पर ऐसे जो भी लोग हैं ना, परमात्मा ऐसे इंसान को छोड़ते नहीं है। कोई आपसे बहुत ज्यादा इनसिक्योर है, वो पागल हो रहा है आपकी बहुत ज्यादा सक्सेस को देखकर, आपकी तरक्की को देखकर, आपके ओहदा को पढ़ते देख। इस इंसान को ना अंदर ही अंदर घुटन हो रही है, क्योंकि कोई बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो रहा है। बहुत ज्यादा वो पागल हो रहे हैं क्योंकि आप अपनी लाइफ में धन को आकर्षित कर रहे हैं। आपका औंधा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। आप अपने लाइफ में आश्चर्यजनक चमत्कार को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप अपने लाइफ में आपके जो शत्रु है, आपके जो हेट्स है, आपके जो एनिमी है, उनकी बहुत बुरी तरह से बैंड बजी हुई है। समझ लो ढोल बज रही है। वह आपको देखकर इतने ज्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं, बहुत ज्यादा उनकी इनसिक्योरिटी की कोई अंत नहीं है। इतने ज्यादा वह इनसिक्योर हो रहे हैं। वहाँ आपको रोकने के लिए हर प्रकार की चीजें करी। उन्होंने बहुत सारी चीजें करी, बहुत सारी टेक्निक्स लगाए, बहुत सारे स्पेल वगैरह किया, बहुत ज्यादा ब्लैक मैजिक किया, बहुत सारे लोगों का सहारा लिया, लेकिन उन्होंने आपकी तरक्की को रोक नहीं पा। आपके तरफ जो धन है, जो वर्षा होती है धन की, उसे वो रोक नहीं पाए। इसमें वह असंभव रहे। उन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश करी, आपको बहुत ज्यादा मतलब कि कैसे भी करके आपके धन को रोकने की कोशिश करी। आपको अपनी लाइफ में ये लोग देखते हैं कि जब आप बहुत ज्यादा मुस्कुराते हो, बहुत ज्यादा हंसते हो, तो इनके पसीने छूटते हैं। जो हेट्स है, जो आपसे इनसिक्योर है, ये आपके फ्रेंड सर्किल के भी लोग हो सकते हैं।
कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जिन्हें हम एक फ्रेंड का नाम दे देते हैं कि हाँ ये तो मेरा फ्रेंड है, ये तो मेरी फ्रेंड है, लेकिन उन शक्ल में भी, फ्रेंड की शक्ल में, भेस में भी भेड़िया हम पाल लेते हैं। मैं आपकी बात कर रही हूँ। आप भेड़ियों को पाल लेते हैं, अंदर ही अंदर वह आपको नोचने को, खाने को तैयार रहते हैं। ऐसे लोगों की ये सोच होती है कि ये अपनी लाइफ में इतने ज्यादा आगे कैसे बढ़ रहे हैं, ये अपनी लाइफ में इतनी ज्यादा हर चीज में ये कैसे फर्स्ट, हर चीज में अव्वल कैसे हो सकते हैं। मैं इतना ज्यादा पीछा क्यों हूँ, मैं इतनी ज्यादा पीछे क्यों हूँ इस इंसान से, ये इंसान इतना ज्यादा आगे क्यों बढ़ रहा है। तो ये कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, कोई अपना सगा हो सकता है। आप ऐसा ना सोचे कि जिन्हें हम जानते नहीं वह हमसे क्यों इतना ज्यादा इनसिक्योर होंगे। उन्हें क्या पड़ी है, हमारे बारे में क्यों हमसे हिडन कंपटीशन रखेंगे, क्यों हमसे कंपटीशन रखेंगे। लेकिन ये जो जिनकी मैं एनर्जी पैक कर रही हूँ, आप लोगों की, ये आपका कोई अपना ही है जो आपसे बहुत ज्यादा जलता है, बहुत ज्यादा इनसिक्योर रहता है और आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हो। जिनकी एनर्जी आज मैं पिक कर रही हूँ, आप इतना अच्छा अपनी लाइफ में प्रदर्शन कर रहे हो, इतना ज्यादा आप अपने में धन को आकर्षित कर रहे हो, बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में आपका जो एक स्टैंडर्ड है, बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड में मैं आपको देखने वाली हूँ। आपका जो एक औंधा है, आपका जो स्टेटस है वो बढ़ रहा है। आपके लाइफ में आप बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल्ली इंसान, आसपास के जो लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो आपके सोल के लोग हैं, आपकी बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं कि ये इंसान एक्चुअल में रिस्पेक्ट के लायक है। आपकी बातें हो रही है कि इस इंसान के अंदर कुछ तो ऐसी शक्ति है, कुछ तो ऐसी बातें हैं। क्योंकि हमारी लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो हमसे सिक्योर होते हैं, जो हमसे जलते हैं, जो हमसे हिडन कंपटीशन रखते हैं। मतलब मुंह पे कुछ और पीठ पीछे कुछ और ऐसे लोग होते हैं। बस हाँ, मतलब मुंह पर कुछ और ही होते हैं, हाथ पकड़े रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आने वाले टाइम में ये इंसान मेरी मदद कर सकता है और अगर मैंने इसको अपनी सारी नियत बता दी तो इंसान मुझे छोड़ के जा सकता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमारे सोल के लोग होते हैं, जो हमसे हमारे जैसे होते हैं, पूरे हार्टेड के लोग, वो हमारे बारे में अच्छी ही बातें बोलते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग आपके बारे में बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं कि इस इंसान के अंदर बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी है, ये इंसान अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहा है, ये अपनी लाइफ में को कुछ ऐसी चीजों को अचीव कर रहा है जो बहुत रिस्पेक्टफुली है। तो यहाँ पर आपका ओहदा बढ़ते हुए देख रही हूँ। आपका जो पोजीशन है, एक ऐसे रिस्पेक्ट पोजीशन आपको डिवाइन यहाँ पर गिफ्ट के तौर पर देने वाले हैं। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपनी लाइफ में छोटी चीजें नहीं मांगते हो, आपके जो सपने हैं, आपकी जो ड्रीम्स हैं, वह बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीजें आप मांगते हैं, छोटी चीजें नहीं। मेरी छोटी सी नौकरी लग जाए है, मैं 1,20,000 कमा लूं, बहुत काफी है। जान ले कि तेरे जीवन में जो तू चाहता है वह पूरा होने वाला है। बस थोड़ा विश्वास रख और मेरी बात को ध्यान से सुन। तूने जो मेहनत की है, जो त्याग किए हैं, वह व्यर्थ नहीं जाएंगे। हर संघर्ष के बाद राहत का समय आता है और अब तेरा समय बदलने वाला है। इस धनतेरस पर मैं तुझे एक ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ जिससे न केवल तेरा जीवन बदल जाएगा बल्कि तेरा परिवार भी सुख समृद्धि से भर जाएगा। मेरे बच्चे, लेकिन यह बात किसी और से मत कहना, यह हमारे बीच का गुप्त आशीर्वाद है। इसका असर केवल तुझ पर ही नहीं बल्कि पूरे परिवार पर होगा, पूरे घर पर होगा। तेरे जीवन के सारे बंद दरवाजे खुल जाएंगे और तुझे जो भी चाहिए वह बिना किसी रुकावट के मिल जाएगा। जो सपने तू देखता था वह केवल कल्पना नहीं रहेंगी, वह हकीकत बन जाएगी। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि इन दिनों तू आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहा है। कई बार तेरे मन में आया होगा कि शायद मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा। तू सोचता है कि कब तेरे जीवन में स्थिरता आएगी, कब तेरा परिवार में सुख और शांति लौटेगी। लेकिन याद रख, यह परेशानियां तेरी इम्तिहान थी, अब इस इम्तिहान का अंत हो गया है। मेरे बच्चे, तू मेरा बच्चा है, किसी से भी हार मानने के लिए नहीं बना है। जो संकट तुझे झंझर रहे हैं वह जल्द ही मिट जाएंगे। अब से मैं तुझे एक रास्ता दिखाने वाली हूँ।
एक ऐसा रास्ता जो तुझे न केवल धन बल्कि शांति और स्थिरता भी देगा। इस उपाय को ध्यान से सुन और पूरे विश्वास के साथ कर। मेरे बच्चे, यह उपाय मैं तुझे धनतेरस की रात करने के लिए कह रही हूँ। उसी रात तेरी किस्मत के बंद दरवाजे खुलेंगे मेरे बच्चे। धनतेरस की रात जब घर में सब शांत हो जाएं और कोई तुझे परेशान ना करे। ठीक रात मेरे बच्चे 8 बजे 8 पर यह उपाय करना है। इस समय में ब्रह्मांड की शक्तियाँ सबसे प्रबल कर देती हूँ मेरे बच्चे, और अब मैं तेरा जीवन भी प्रबल करूँगी। मेरे बच्चे, जो भी काम तू इस समय शुरू करेगा वह अवश्य फलेगा। अब ध्यान दे मेरे बच्चे और सुन कि मैं तुझे क्या क्या करने को बोल रही हूँ। मेरे पहले बच्चे, पहली बार चांदी का सिक्का। यदि चांदी का सिक्का मिल जाए तो अच्छा है, वरना किसी भी साधारण धातु का सिक्का ले सकता है, लेकिन उसे पहले साफ पानी से डुबोकर शुद्ध करना ना भूलना। मेरे बच्चे, गंगा जल से भी तू उसको शुद्ध कर सकता है। अब दूसरी बात, गाय के घी का दीपक। मेरे बच्चे, यह दीपक विशेष रूप से शक्तिशाली है। इसमें 5 लौंग डालना है। यह लौंग तेरा कष्ट दूर कर देंगी, हर लेंगी मेरे बच्चे, और धन के मार्ग खोलेंगे। तीसरा उपाय, सफेद कपड़ा। इस कपड़े में वह सिक्का लपेटकर घर की पूजा स्थल में रखना है। यह कपड़ा तेरा सौभाग्य आकर्षित करेगा। मेरे बच्चे, ये जो मैंने उपाय बताए हैं, ये जो तुझे विधि बताई है, रात को 8 बजे 8 पर ही करना है। पूजा स्थल में शांत से होकर बैठना है, कोई शोर शराबा ना हो, और यह काम एकदम एकांत में करना है। मेरे बच्चे, दीपक जलाकर उसमें 5 लौंग डाल देना है। फिर आंखें बंद करके मेरी कल्पना करना है। अपनी कुलदेवी की महसूस करना है कि मैं वहीं पे तेरे सामने बैठी हूँ, तुझे आशीर्वाद दे रही हूँ। फिर मेरे बच्चे, एक और बार 11 बार। अब मैं जो मंत्र बताने वाली हूँ वह करना है मेरे बच्चे 11 बार। ओम रीम श्रीम क्लीन महालक्ष्मी नमः। मेरे बच्चे, इस मंत्र का जाप करना है। तुझे जब यह जाप पूरा हो जाए तो सिक्के को सफेद कपड़े में लपेटकर वहीं रख देना है। इसके बाद दीपक को बुझाना नहीं है मेरे बच्चे, उसे जलते रहने देना है जब तक वह स्वयं बूझ न जाए। दीपक के साथ साथ मेरी कृपा का प्रकाश भी तेरे जीवन में फैलने लगेगा। मेरे बच्चे, जो मैं अंत में तुझे बताऊंगी उसके बिना तो तेरा सारा काम अधूरा है मेरे बच्चे। लेकिन उससे पहले मैं तुझे बता रही हूँ कि ये उपाय करने के बाद तू जल्द ही महसूस करेगा कि तेरी जिंदगी में कैसे चमत्कारिक तेजी से बदलाव आ रहे हैं। धन की वर्षा होगी। ऐसा माँ, मेरे बच्चे, तेरे घर में इतनी संपत्ति आने लगेंगी कि तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। तुझे नए अवसर मिलेंगे और लोग खुद तेरे पास मदद और व्यापार के लिए आएंगे। मेरे बच्चे, तेरे घर में जो मतभेद चल रहे हैं वह खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। तू देखेगा कि लोग अब आपस में प्रेम से बात कर रहे हैं और पुरानी गलतफहमियां को मिट चुकी है। मेरे बच्चे, ऐसा तेरे जीवन में आने वाला है। तेरे परिवार के लोग अब स्वस्थ और प्रसन्न रहेंगे। जो भी छोटी मोटी बीमारियां परेशान कर रही थी वह जल्द ही दूर हो जाएंगे। मेरे बच्चे, जो भी काम तू करने का सपना देख रहा है वह अब बिना किसी रुकावट के पूरा होगा। लोग तेरे काम की सराहना करेंगे और तू नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। मेरे बच्चे, यह जो उपाय मैंने तुझे बताए हैं, यह केवल तुझे मैं कह रही हूँ, सिर्फ तुझे बता रही हूँ। इसे किसी और को मत बताना, क्योंकि हमारा गुप्त आशीर्वाद है। इसे चुपचाप करना और पूरे विश्वास के साथ करना। अभी तक अनजान है तो माता रानी आपको कुछ गुड न्यूज देना चाहती हैं, कुछ बताना चाहती हैं, कुछ ऐसी चीजें बताना चाहती हैं जो आपसे हिडन है। नॉइस, जो आपसे छुपी हुई है, तो आप इस चीज को ना आज जान लीजिए। ऐसी क्या चीज है जो आपसे छुपी हुई है या आपसे छुपाई गई है? तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इनसे छुपी हुई है? आपके जो हेड्स है वो आपके अराउंड बहुत ज्यादा नर्वस होते हैं। क्नॉइज बहुत ज्यादा विचलित होते हैं। आपके पावर्स को देखकर, आपकी शक्तियां को देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं। जैसे कि पहले का आपकी जो पर्सनालिटी है वह ऐसी पर्सनालिटी है कि आप जीस किसी से भी जुड़ते हैं। आप उसकी लाइफ को ना एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं, उसके भाग्य को ना एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो लोग आपसे अलग होते हैं उनकी लाइफ तहस हो जाती है, उनकी ना वाट लग जाती है।
अगर मैं सही अच्छे से बोलूं तो उनकी लाइफ में ना उनकी लग जाती है। क्नॉइस माता रानी कह रही है, विक्ट्री आपकी डेस्टिनी है, आपकी भाग्य में लिखी हुई है विक्ट्री। तो आप कैसे अपनी विक्ट्री से मतलब भाग सकते हैं, अपनी चीजों से कैसे भाग सकते हैं जब माता रानी ये बात कह रही हैं, जब आपकी डेस्टिनी में ये चीज लिखी हुई है कि आपके भाग्य में बहुत सारी प्रसिद्धि है, विक्ट्री है। इतनी बड़ी बात आपको पता नहीं है और किसी हेटर की पहचान हो सकती है। आपको ज्यादा पता होगा ये लेडी कौन है। शार्ट लेडी की बार बार बात हुई है। यहाँ पर ये शार्ट लेडी कोई फ्रेंड हो सकती है, आपकी जो हेट्स भी हो सकती हैं, हेटर्स की पहचान हो सकती है जो आपके हित शत्रु बने बैठे हैं, अच्छा बनकर आपके बारे में गलत बातें फैलाते हैं। इनसे ना आपको बच के रहना है, जो आपसे बहुत ज्यादा अच्छे बनकर आपसे अपना काम निकाल लेते हैं। क्नॉइस लेकिन बाद में पीठ पीछे छुरा भोंकने का काम भी करते हैं, तो ऐसे लोगों से ना आपको बचकर रहना है। आपके लिए यह साल बहुत ज्यादा खास रहने वाला है। ये साल हमारे शनिदेव का साल है, जो न्याय प्रिय हैं, जिन्हें न्याय करना बहुत ज्यादा पसंद है। तो आपके साथ जो भी अन्याय हुआ है, जो भी इनजस्टिस हुआ है, जितना भी न्याय हुआ है, ये साल आपको जाते जाते बहुत कुछ देने वाला है। ये चीज यहाँ पर बताई जा रही है। जाते जाते ये साल आपको इतनी सारी ब्लेसिंग देने वाला है, इतनी सारी खुशियाँ देने वाला है। क्नॉइस आपके जो काम अब तक अटके पड़े थे, वो काम आपके जरूर से इस साल बनेंगे, चाहे अभी ना बन पाए हो। लेकिन आने वाले टाइम में, आने वाले जो समय है, वो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। आपके लिए, आपके भाग्य के लिए बहुत ज्यादा अच्छा, आपके फैमिली के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आज आपके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है। माता रानी आपको एक बहुत ही खास, एक बहुत ही स्वीट, बहुत ही पॉजिटिव मैसेज देना चाहती हैं, जो आज आपका जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्नॉइस आपको माता रानी का पूरा साथ मिल चुका है और आपको प्रोटेक्शन वाले घेरे में माता रानी ने अब ले लिया है। आप पूरी तरह से प्रोटेक्शन वाले और लव वाले घेरे में आ चुके हैं। आपको बताया जा रहा है, एक बहुत ही बड़ा यकीन इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है क्नॉइस, कि आपको पूरी तरह से प्रोटेक्शन वाले शील्ड और लव वाले घेरे में माता रानी ने अब ले लिया है। अब प्रोटेक्शन वाले घेरे में है। माता रानी आज आपको एक और बहुत बड़ी बात बताना चाहती हैं कि आपके बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं, चर्चे हो रहे हैं। आपको देखकर, आपके व्यक्तित्व को देखकर, आपकी पर्सनैलिटी को देखकर बहुत सारी बातें हो रही है, चर्चे हो रहे हैं। आपके बारे में लोग बातें कर रहे हैं कि अब आप किसी को भी एंटरटेन नहीं करते हैं। आप बहुत ज्यादा रिसीविंग वाले मोड पर चले गए हैं। बहुत ज्यादा आपने खुद की पावर को समेट लिया है। बहुत सारे लोगों को आपने अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दिया है। बहुत सारे लोगों को अपनी लाइफ से आपने दूर कर दिया है। उन्हें नो कीन अटैक वाली सिचुएशन में आपने डाल दिया है, उन्हें दूर कर दिया है। क्नॉइस, हो सकता है पास्ट में आपका जो बिहेवियर है वो बहुत ही स्वीट है, बहुत ही प्यारा है। आप बहुत ही स्वीट है, तो आपको लोगों ने बहुत ज्यादा पास्ट में हर्ट किया है। मैं देख रही हूँ, बहुत ही आपको इस वजह से आपने अपने आप को, अपने फीलिंगलेस, अपने पावर्स को, जो एनर्जी आप धारण करते हो, उसे आपने समेट लिया है और अब आप अपनी बाउंड्रीज के अंदर किसी को भी अलाउड नहीं करते हैं। ये चीज मुझे दिख रही है, जिसकी वजह से लोग बातें बना रहे हैं कि आप हार्टलेस हैं, आपके अंदर हृदय नहीं है, आपके अंदर कोई भी फीलिंगलेस आपके लिए अब नहीं बची हुई है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिन लोगों ने ऐसा कोई भी आरोप आप पर लगाया है, जरूर उन लोगों के मन में हृदय नहीं था और निराश फील कर रहे हैं, असहाय फील कर रहे हैं। बहुत ही ज्यादा आप अभी जो नो कीन अटैक सिचुएशन में हो, लेकिन उनका फोकस आप पर ही बना हुआ है। जिन भी लोगों से आप नो कीन अटैक वाली सिचुएशन में हो, क्नॉइस उन लोगों का पूरा फोकस बस आपकी ही तरफ पर रहता है और आपको अपनी लाइफ में अच्छा करते देख वह अपने आप में अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके जीवन में बहुत ज्यादा भूचाल आया हुआ है या फिर जल्दी ही आने वाला है। जो लोग आपके लिए गलत मान रहे थे, जो लोग आपके लिए बुरा सोच रहे थे, क्नॉइस उनके जीवन में भूचाल आया हुआ है,
क्योंकि आपके जीवन में एक बैलेंस आया हुआ है, क्योंकि आपका जीवन दिन प्रतिदिन बैलेंस हो रहा है। आपके धैर्य को देखकर, आपके जीवन में बैलेंस को देखकर उनके जीवन में बहुत ही ज्यादा भूचाल मचा हुआ है। वह लोग रात को ठीक से सो भी नहीं पा रहे हैं। तरफ जो भी नकारात्मक चीजें भेजी जाती हैं, उनका अंत कर दिया जाता है। यह चीजें देखकर वह लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, बहुत ज्यादा दिक्कतों में हैं, बहुत ज्यादा वह अपनी तरफ परेशान देख रहे हैं। उनके द्वारा करी गई हर एक नेगेटिव चीजें बैकफायर हो रही है। एक भी गंदी काली क्रिया वर्क नहीं कर रही है। आप पूरी तरह से सुरक्षित सिक्योरिटी में हैं। वो ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान है। आपके शत्रु आपको अच्छा करता देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो रहे हैं। आपके फैमिली को लेकर के उन्होंने हो सकता है कुछ काली क्रिया किया हो ताकि आपकी फैमिली खराब हो सके। नॉइस उन्होंने टारगेट करने की बार बार कोशिश करी गई है, लेकिन ये सब कुछ बैकफायर हुआ है। आपके जीवन में दिक्कतें क्रिएट करने की कोशिश करी गई है, पर वो सब कुछ बैकफायर हुआ है और आपके जीवन में बहुत सारी अब सेलिब्रेशंस आ रही हैं। अमेजिंग चीजें, सरप्राइज आपको डिवाइन आपकी तरफ से, डिवाइन की तरफ से आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि आप उनसे असल मायने में उनके अधिकारी बन गए हैं। आपको बहुत ज्यादा डिवाइन की तरफ से सुंदर सुंदर सरप्राइज मिलेंगे। तो सारी नेगेटिव स्पेल वर्क को बैकफायर किया गया है। बहुत ही जल्दी आपको दिखने लगेगा। आपको आपके जो शत्रु है वह आपके सामने आपको नजर आएंगे कि ये कितने नीच और कितने हद तक गिर चुके हैं। उनकी जलन आपको दिखने लगे।